ईसा पूर्व 16वीं शताब्दी में चंद्र महर्षि की शिष्या चित्रावली अपने गुरुजी के पास आकर, गुरुदेव, धर्मो रक्षति रक्षति उसका अर्थ क्या है, उनसे पूछती है। तब गुरुजी कहते हैं, पुत्री, यदि तुम धर्म की रक्षा करोगी तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। तब उत्सुकता में चित्रावली कहती है, गुरुजी, मुझे इसका प्रत्यक्ष अनुभव करना है। तब गुरुजी चित्रवल्ली को पूर्व दिशा की ओर जाने की आज्ञा देते हैं। पूर्व की ओर प्रस्थान कर चित्रवल्ली विजयरथ साम्राज्य पहुंचती है। उस साम्राज्य में महाबली हनुमान जी के दर्शन के लिए उस साम्राज्य के कोने कोने से नदी के प्रवाह की तरह अनगिनत लोगों को आते देखकर चित्रवल्ली आश्चर्य में पड़ जाती है। तब उसे पता चलता है कि हनुमान जी के गले में पड़ा हुआ महिमामय पदक इसका कारण है। उसके बाद विजयरथ साम्राज्य के अधिपति विजयराज सारथी से उनकी भेंट होती है और वो उनसे उस महिमामय पदक की महिमा और वो कहाँ मिला इसके बारे में पूछती हैं। तब राजा विजयराज उस पदक से जुड़ी पूरी कहानी उसे सुनाते हैं। एक दिन मेरी माँ राजमाता अश्विनी देवी के स्वप्न में एक शक्ति प्रकट हुई और बोली, यहाँ एक हनुमान जी का मंदिर बनवाओ जिससे इस साम्राज्य का मंगल होगा। तब मेरी माँ ने पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ अष्ट ऋषियों को एकत्रित करके होम हवन आदि करवाकर उनकी महिमा से एक स्वर्ण पदक बनवाया और वो पदक अपने साम्राज्य में लाते समय चिरकाय नाम के एक चोर ने वो पदक चुरा लिया और फिर उस चोर ने वो पदक अपनी बहन और बहनोई को दे दिया। कुछ दिनों के बाद चिरकाय के बहनोई ने एक चांदी का रथ खरीदने के लिए सुब्रमण्यम नाम के एक व्यक्ति को वो पदक दे दिया। सुब्रमण्यम को पदक की महिमा से बहुत सारा धन प्राप्त हुआ और उसके दिन अच्छे से कटने लगे। चंद्रशेष नाम के डाकू ने सुब्रमण्यम के बेटे को बंदी बना लिया और सुब्रमण्यम से वो पदक प्राप्त कर लिया। पहाड़ी के रास्तों से गुजरते समय चंद्रशेष पहाड़ी से गिरकर वो मर गया और उसी रास्ते से यात्रा कर रहे कान्वा ऋषि के शिष्य वीरभद्र को वो पदक मिल जाता है। वीरभद्र वो पदक अपने गुरुजी कन्वा ऋषि को दे देता है। उस समय में हमारे राज्य में एक भयंकर महामारी के आने से प्रजा अपने प्राण गंवा रही थी। ठीक उसी समय कन्वा ऋषि हमारे राज्य में आते हैं और वो पदक मुझे देते हैं और कहते हैं कि इस राज्य में हनुमान जी का मंदिर बनवाओ और ये पदक हनुमान जी के गले में डालो, उसके बाद सब कुछ शुभ होगा। और फिर मैंने वैसा ही किया। इस तरह चित्रवल्ली को धर्म की रक्षा करने से धर्म हमारी रक्षा कैसे करता है इसका अनुभव हो गया और वो खुशी खुशी अपने गुरुजी का अभिवादन करती है। और ये सब होने के कुछ ही वर्ष के बाद एक भयंकर प्रलय के आने से उस मंदिर का नाश हो गया और तब से लेकर अब तक उस पदक का क्या हुआ ये एक रहस्य बना हुआ है।